हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम पब्लिक एंड वेलकम करते हैं आपका एक नए एपिसोड में। एंड द फर्स्ट न्यूज़ इज अबाउट यूट्यूबर रजब बट। आज से कुछ रोज़ कबल रजब बट ने यह दावा किया था कि मेरे घर के बाहर फायरिंग हुई और फायरिंग के नतीजे में मेरे घर के दरवाजे पर बैठा हुआ कुत्ता मर गया। मैं नहीं जानता कि फायरिंग करने वाले कौन थे। घर पे क्या इंसिडेंट हुआ नहीं पता लगा, चलो पता लग जाएगा। अभी कल रात को फायरिंग हुई है घर पे, ठीक है। अननोन पर्सन कोई, ठीक है, जिसे कहते हैं नामल मुफराद आके 2 गोलियां निकाल के गए यहाँ, ठीक है, घर के बाहर। मुझे अभी आइडिया नहीं है कौन थे कौन नहीं थे, कोई भी हो सकते हैं, एक दुश्मन नहीं है। आप सबको हर चीज का पता है, ठीक है। यहाँ पर पुलिस वाले आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, क्योंकि पंजाब पुलिस इसमें बहुत एक्टिव है, अपना काम बेहतरीन कर रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने पकड़ लेने बच्चे, मुझे पता है इस बात, ठीक है। वो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरा भी ब्लॉग बन रहा है, ठीक है, टिकटॉक को भी चलाते हैं। मिनिमम से मिनिमम 10 से 15 दिन परहेज करें। मैं नहीं चाह रहा कि वो इन्वेस्टिगेशन करने आए, आप में से किसी एक को पूछताछ करें या आपको तंग करें। बात यह है कि रजब बट का यह दावा झूठा निकला और न्यूज़ चैनल पर यह खबरें चलने लग गई कि रजब बट ने मनगढ़ंत कहानी बनाई थी लाइमलाइट में रहने के लिए। रजब बट ने घर पर फायरिंग का एक मुकदमा थाना चूंग में दर्ज करवाया था, जिसमें उसका कहना था कि घर के बाहर कार सवार ने फायरिंग की और फायरिंग से कुत्ता भी मर गया। फायरिंग की इत्तला पर चूंग पुलिस मौके पर पहुंची। जब वाकया की तहकीकात शुरू की गई तो फायरिंग का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। फायरिंग के वाकये पर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लॉ से जिशान रजा ने नोटिस लिया और तफ्तीश के लिए टीम तश्कील दी। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन पुलिस चूंग इंस्पेक्टर कैसर अजीज के मुताबिक रजब बट के घर पर कोई फायरिंग नहीं हुई। रजब बट ने ताल घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पुलिस को फराहम नहीं की और कहा है कि कैमरे वर्किंग नहीं है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस का मजीद कहना था कि अहले मोहल्ला की जानिब से भी घर पर फायरिंग के वाकये की तस्दीक ना हुई। ये मुकदमा में जिस गाड़ी पर मुलजमान के आने का जिक्र है वो गाड़ी भी वकूअत वक्त साबित नहीं हुई है। सोसाइटी इंतजामिया की जानिब से आवारा कुत्तों के खिलाफ एक्शन के लिए इंतजामिया से दरखास्त की गई थी। इंतजामिया की जानिब से कुत्ते को मारा गया, जिसको रजब बट इंतजामिया की जानिब से कुत्ते को मारा गया था। बहुत शुक्रिया मुशर्रफ शाह। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट टिकटॉकर अली बट। अली बट ने यह दावा किया है कि एक बहुत ही मशहूर शख्स ने उनके साथ 2 करोड़ का फ्रॉड कर लिया है और उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर फ्रॉडिये को धमकी दी है कि अगर उसने मेरे पैसे वापस ना किए तो मैं उसे बहुत बुरे तरीके से जल्द ही एक्सपोज कर दूंगा। जैसा कि एक बंदे ने मेरे से फ्रॉड किया, ठीक है, ये मैं स्नैपचैट इस वजह से लगा रहा हूँ, मेरे को 1.5-2 साल तो व्यूज आते हैं, ठीक है, उसके तक भी पहुंच जाएगी कितना ना कितना से। और फ्रॉड किया मेरे से तकरीबन 2 करोड़ का, ठीक है, और टोटल उसने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। ये वीडियो उस तक पहुंच जाएगी कितना कितना से मुझे पता है। अगर तो मेरे से वो रब्ता कर ले या कॉन्टेक्ट कर ले किसी भी तरीके किसी तो ये वो तो ठीक है, नहीं तो इतनी वीडियोस हर टिकटॉकर इन्फ्लुएंसर से बनवाऊंगा उसकी तस्वीर दे दे के कि वो किधर बाहर नहीं घूम पाएगा, ये मेरा वादा है। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट इंडियन एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला। अचानक हार्ट अटैक होने की वजह से उनकी मौत वाक़ई हो गई थी। मौत के कुछ रोज़ बाद उनकी एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रही है, जिसमें उनके एक कुलीग पारस चाबरा ने उनकी मौत के बारे में बहुत ही पहले प्रेडिक्शन दे दी थी। जो मैंने अभी कुंडली देखी है, आपके 8th हाउस में चंद्र और केतु और बुध, ये 3 बैठे हुए हैं। तो चंद्र और केतु का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सबसे बुरा होता है। मतलब चंद्र क्या है, मन। केतु क्या है, केतु के पास सर ही नहीं है, उसके पास बॉडी है, ठीक है। तो वो दोनों जब एक साथ बैठते हैं ना, तो ये सबसे गंदा कॉम्बिनेशन है। और 8th हाउस इज फॉर लॉस, सडन डेथ, फेम ऑल्सो, छुपी हुई चीजें, तांत्रिक चीजें, ठीक है। तो आपका चंद्र और केतु का तो बुरा है ही, प्लस साथ में बैठ गया बुध। चंद्र और बुध की बिल्कुल भी एक साथ नहीं बनती। अगर चंद्र बुध आमने सामने भी बैठ जाते हैं तो भी वो बहुत ज्यादा एंजाइटी कराते हैं, लेकिन अगर एक साथ बैठ जाएं तो वो बहुत ज्यादा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम दे देते हैं। आज से कुछ रोज पहले केपीके में एक बहुत ही दिलखराश वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में एक सिलाबी रेले की वजह से एक ही खानदान के कई अफराद शहीद हो गए। इस सारे वाकये के बाद नून लीग की हुकूमत के अरकान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केपीके हुकूमत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हुए हंसते मुस्कुराते रहे, लेकिन इस चीज़ का इमरान रियाज और बहुत सारे पाकिस्तानियों को बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने कहा कि लोगों को अफसोस करना चाहिए था, ना कि खुश होना चाहिए। लोग हंस रहे हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो अफसोस के अंदर बुलाई गई थी, यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को जलील करने के लिए आप आकर बैठ तो गए, आपने आकर ये तो कह दिया कि यहां पे लोग शहीद हो गए हैं या जांबाग हो गए हैं और इतने सारे लोगों की जानें चली गई। 11 लाशें अब तक जो है वो रिकवर हुई हैं, उनकी कंफर्मेशन हुई है। तो इसके ऊपर जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पॉइंट स्कोरिंग के लिए, तो उस वक्त आपके चेहरों पे मुस्कुराहट क्यों थी, खुशी क्यों थी? क्या खुशी इस बात की है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को नीचे दिखाने का मौका मिल गया? ये तो दुख का मुकाम है और इसके ऊपर तो आपके चेहरों पे तकलीफ टपकनी चाहिए थी। लेकिन ये लोग जो है ना, इनके सीने में दिल ही नहीं है, इन्हें परवाह ही नहीं है, ये इंसान को इंसान ही नहीं समझते, इनके लिए कीड़े मकोड़े। ये समझते हैं कि जनाब ये बंदे मर गए, इस सूबे में मरे, इनको गंदा दिखाओ, इनको नीचा दिखाओ, वो इसको करता है, वो उसको करता है, वो उसको करता है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग द नोटिफिकेशंस ऑफ न्यू वीडियोस। थैंक यू।